आप क्यों हमको तंग करते हैं? हम ऐसी लड़की नहीं हैं। आपसे कितनी बार कहा है? आकिब प्यार से बोला, देखें मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज प्लीज आप मेरी हो जाएं। शहजादी डर रही थी। आप हर रोज हमारा रास्ता रोकते हैं, क्या आपने कभी सोचा है आपकी बहन के साथ भी कोई ऐसा करता होगा? आकिब प्यार से बोला, मैं आपको अपनी हमसफर बनाना चाहता हूँ, टाइम पास नहीं। शहजादी तेज कदमों से चलते हुए घर को जाने लगी। आकिब वहीं रुक गया। दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। पहली बार जब शहजादी को देखा था दिल हार गया था, क्योंकि शहजादी वाहिद लड़की थी, कॉलेज में भी नमाज अदा करती थी, जो बाहिजाब थी। आकिब पहले तो बहुत डरता था, लेकिन फिर एक दिन हिम्मत करके शहजादी को अपने दिल का हाल बता दिया। शहजादी ने उस वक्त भी समझाया था, बेहतर है तुम इन सब कामों में ना पड़ो, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत से ख्वाब देखे हैं तुम्हारे लिए, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ, मैं क्या मुझसे भी अच्छी लड़कियां तुमको मिल जाएंगी। आकिब नजरें झुकाकर बोला, लेकिन मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है, प्लीज मेरी बात सुने, मुझे ना तो थप्पड़ मारना और ना ही डांटना, मुझे डर लगता है। शहजादी हल्का सा मुस्कुराई, मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है, बस आपको देखा और दिल बदल गया, भूख भी नहीं लगती और सुकून भी नहीं आता, एक बेचैनी सी मुझे तड़पाती रहती है, मैं क्या करूं? और आप हैं कि मुझे कह रही हैं बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, मुझे बहुत सी नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। शहजादी खामोश हो गई, क्लासरूम में चली गई। आकिब भी खामोशी से आकर बैठ गया, निगाहें शहजादी के दीदार में गुम थीं। शहजादी की दोस्त ने बताया, वो देख आकिब तुमको ही देखे जा रहा है। शहजादी पास आकर बोली, आकिब मुझे क्यों देख रहे हो? आकिब मुस्कुराकर बोला, मैं कब देख रहा हूँ, ये तो कम वक्त मेरी आंखें हैं जो आपको देख रही हैं। आकिब प्यार से बोला, मेरा कोई कंट्रोल नहीं इन मदहोश आंखों पे। सब लड़के हंसने लगे। शहजादी ने एक थप्पड़ मार दिया और बोला, मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं अपने हाथों पे। क्लासरूम में एक बार फिर कह कहे की आवाज गूंजी। इतने में टीचर आ गए, पढ़ाई शुरू हुई। आकिब को बहुत गुस्सा था। शहजादी, बहुत गलत किया तुमने मुझे थप्पड़ मारकर, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, जिस खानदान से हूँ, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, वो भी नफरत से नहीं मोहब्बत से। कॉलेज खत्म होने के बाद आकिब शहजादी के पास गया, कसम से बहुत भारी हाथ है तुम्हारा, किस चक्की का आटा खाती हो बसंती, मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। शहजादी आकिब की तरफ देखने लगी। आकिब तुम्हारा मसला क्या है? आकिब प्यार से, मेरा मसला एक कश्मीर है, मतलब आप हो। जैसे कश्मीर की खूबसूरती पे जंग होती है, उसे पाने के लिए वैसे ही मैं भी आपके नाम पे जंग करके आपसे आपको जीत लेना चाहता हूँ। शहजादी का लहजा सख्त था। मैं इन घटिया लड़कियों में से नहीं जो मोहब्बत के नाम पर बिक जाती हैं। आकिब मुस्कुराने लगा। शहजादी, मोहब्बत करने वाली लड़की जरूरी नहीं बदकिरदार हो, कुछ मोहब्बत करने वाले लड़के कमीने बन जाते हैं और किसी लड़की को बदकिरदार बना देते हैं। शहजादी तेज बस के पास पहुंची। आकिब, तुम अपना टाइम जाया कर रहे हो, मैं मर तो सकती हूँ, मोहब्बत नहीं कर सकती। आकिब मुस्कुराया, मोहब्बत अंदाज में बोला। आकिब, अब आपके बिना ना तो मर सकता है ना जी सकता है। शहजादी, या तो आप मेरी हो जाएंगी या हम दोनों किसी के नहीं होंगे। इतना कहकर आकिब चला गया। दूसरे दिन शहजादी क्लासरूम में दाखिल हुई थी कि फूलों की एक बरसात सी होने लगी। सब तालियां बजा रहे थे, हैप्पी बर्थडे डियर शहजादी। शहजादी हैरान थी, इन सब को कैसे पता चला कि मेरी बर्थडे है। अपनी दोस्त अफशा की तरफ देखा, कमीनी तुमने बताया ना? अफशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो सिर्फ आकिब को बताया था, लेकिन आकिब वहां मौजूद नहीं था। शहजादी आकिब को ढूंढ रही थी। इतने में सर क्लासरूम में आ गए, फूल देकर पूछने लगे, भाई खैर है ना आज इतने फूल? एक लड़का बोला, सर आज शहजादी की बर्थडे है ना, इसलिए। सर ने भी गुड विशेस दी। शहजादी मन ही मन में आकिब को बुरा भी कह रही थी और खुश भी थी। आकिब क्या सच में मुझे इतना प्यार करता है? सर चले गए। आकिब मुस्कुराते हुए आया, हैप्पी बर्थडे माय डियर शहजादी। शहजादी गुस्से से बोली, आकिब ये सब क्या है, मुझे नहीं पसंद ये सब। आकिब प्यार से बोला, मैं जानता हूँ आपको पसंद नहीं है, क्या करूँ, मुझे मोहब्बत करना नहीं आती ना, बस मुझे लगा ऐसे विश करते हैं तो कर दिया। आकिब तुम पागल हो, कुछ भी करते हो, मुझे शर्म आ रही है, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में।
मैं ऐसी लड़की हूँ जिसका आशिक ऐसे विश कर रहा है जबकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। आकिब शहजादी के करीब हुआ। क्या मैं मोहब्बत करना छोड़ दूं आपसे? शहजादी ने हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये मोहब्बत। आकिब, जानते हो मोहब्बत क्या है? सिर्फ मेरे जिस्म तक आने का रास्ता। क्या करोगे मेरी खातिर? बाजू पे कट लगाओगे, रोओगे, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगे, मुझे मोहब्बत पे राजी कर लोगे, फिर वही होगा जो मोहब्बत में किया जाता है। फिर जब अपना मतलब निकाल लोगे तो फिर मुझे धत्कार कर चले जाओगे। उस वक्त तुमको तो मुझसे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन शायद मैं मोहब्बत में सब कुछ हार चुकी होंगी। आकिब कुछ कहने लगा। शहजादी बोली, इतना ही प्यार है ना तो कल अपनी अम्मी को कहना मेरी मामा से बात करे, वरना आज के बाद मुझसे बात करने की भी कोशिश ना करना। आकिब मुस्कुराया। ठीक है मेरी जान, मैं मतलब परस्त ही सही, मैं मोहब्बत के नाम पे खेलने वाला ही सही। खुदा करे तुमको कोई मुझसे भी ज्यादा मुखलिस इंसान मिले। ठीक है शहजादी, कल से मैं आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं इतना बदकिरदार इंसान नहीं जितना आपने मुझे बना रखा है। अच्छा, एक बार आपको नजर भर के देख लूं। शहजादी खामोश रही। आकिब ने शहजादी की तरफ देखा और चला गया। शहजादी ने शुक्र अदा किया, जान छूटी। दूसरे दिन क्लास में सब बातें कर रहे थे। आकिब किताब सामने रखे हुए न जाने किस सोच में गुम था, बिल्कुल खामोश, किसी से कोई कलाम नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन गुजर गए। आकिब खामोशी से आता चला जाता। शहजादी की एक दोस्त कहने लगी, यार तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे, वो बहुत अच्छा लड़का है, क्या कमी है उसमें? वैसे भी तो किसी न किसी की हम सफर तो बनोगी ही। तो आकिब में क्या बुराई है? बहुत प्यार करता है तुमसे और तुम्हारी इज्जत भी तो करता है ना। इस जमाने में मुखलिस इंसान का मिलना भी एक नेमत है। कुछ दिन गुजरे, आकिब कॉलेज नहीं आ रहा था। शहजादी हर रोज उसे खामोश नजरों से ढूंढती, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। परेशान होने लगी, एक बेचैनी सी उसे सताने लगी। आकिब कहाँ गया? आज 5 दिन हो गए हैं, आया क्यों नहीं? आकिब के एक दोस्त ने पूछा। उसने बताया वो बीमार है इसलिए नहीं आ रहा। आकिब के दोस्त से उसका फोन नंबर लिया, घर जाकर आकिब को कॉल की। आकिब कॉल अटेंड की। जी कौन? पहले शहजादी खामोश रही, फिर आहिस्ता से सलाम किया। आवाज सुनते ही आकिब पहचान गया था। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? क्या ये हकीकत है? मुझे शहजादी ने कॉल की। शहजादी नरम लहजे में पूछने लगी, क्या हुआ आपको? काफी दिनों से नहीं आ रहे थे आप। आकिब मुस्कुराया। बहुत कुछ हुआ था मुझे, लेकिन यकीन करें आपकी आवाज सुनकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। शहजादी ने पूछा, बताओ ना क्या हुआ है? यार पेट में दर्द हुआ था तो डॉक्टर ने बताया अपेंडिक्स है, बस फिर सर्जरी करवाना पड़ी। शहजादी दुआया लहजे में, अच्छा अल्लाह आपको सेहत और सलामत रखे, जल्दी से ठीक हो जाएं। बस कॉलेज कब से आओगे? आकिब आशिकाना अंदाज में, कल से ही। दूसरे दिन आकिब जब सामने आया, शहजादी का दिल जोर से धड़क रहा था, जिस्म जैसे जान ही नहीं थी। यह पहली बार हो रहा था ऐसा। शहजादी का चेहरा सुर्ख हो गया था। आज न जाने क्यों हिम्मत न हो रही थी आकिब से नजरें मिलाने की। आकिब पास आया। कैसी हैं आप? आहिस्ता से बोली, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जख्म कैसा है अब? जख्म पे तो आपकी आवाज का मरहम लगाया है, अब तो लगता है जैसे कोई जख्म था ही नहीं। बस आकिब कोई बातें बनाना आपसे सीखे, कितने कमजोर हो गए हो। आकिब मुस्कुराया। शहजादी, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ मेरी शादी कर देंगे। शहजादी को जैसे पल भर में मोहब्बत हो गई हो आकिब से। आकिब का हाथ थाम लिया। आकिब, क्या आप मेरे हो सकते हो? आकिब को यकीन नहीं हो रहा था। शहजादी, आप ये क्या कह रही हैं? शहजादी की आंखें नम हो गई थीं। आकिब, आपकी दूरी ने मुझे कमजोर कर दिया। आप अपनी अम्मी से हमारे बारे में बात करें ना। आकिब मुस्कुराया। ठीक है शहजादी, मैं आज ही करूंगा। न जाने कब वो आकिब को पसंद करने लगी। जो मोहब्बत से भागती थी, इसे पल भर में मोहब्बत हो गई। आकिब का साथ अच्छा लगने लगा। आकिब को बेपनाह चाहने लगी। कुछ ख्वाब सजाने लगी। रात भर मैसेजेस पे बात होने लगी, कई वादे होने लगे, एक दूसरे के साथ जन्नत तक का साथ निभाने लगे। शहजादी बहुत खुश थी। आकिब जैसा अच्छा लड़का मिला है। आकिब ने कभी कोई फहाश बात ना की थी, बस वो मोहब्बत की बातें करता, मोहब्बत में जीने लगा। कॉलेज में वो घंटों बैठे हाथ में हाथ डाले बैठे रहते। शहजादी को खुद समझ नहीं आ रहा था इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। कुछ लम्हे आकिब दूर होते तो तड़पने लगती। आकिब, मेरी जान, कल हमारा आखिरी दिन है यहाँ, अब प्लीज आंटी को जल्दी से भेज देना रिश्ते के लिए। मेरे मामू लंदन होते हैं, वो अपने बेटे के लिए मेरे बाबा को बार बार कह रहे हैं, प्लीज जल्दी करना अब तुम।
आकिब ने शहजादी के हाथ पे बोसा किया। मेरी जान, तुम फिक्र ना करो। कॉलेज के दिन खत्म हुए। बाबा ने शहजादी से कहा, बेटी तुम्हारा रिश्ता समर के साथ मैंने तय कर दिया है, बस 2 माह में तुम्हारी शादी कर देंगे। शहजादी कुछ कहने लगी। बाबा ने सर पे हाथ रखा। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे लिए वही करूँगा जो बहुत अच्छा हो, फिक्र ना करो। शहजादी एक आग में जलने लगी। माँ के पास गई। अम्मी मुझे नहीं करनी शादी समर से। बाहर में जाए समर। माँ ने प्यार से समझाया। बेटी ये क्या कह रही हो, इतना अच्छा लड़का है, लंदन में अपनी मार्केट है उनकी, तुम्हारे लिए अगर रिश्ता आया है तो शुक्र करो, वरना अमीरों के लिए जमाना भरा पड़ा है रिश्तों का। तुम्हारा मामू चाहता है कि तुम उनकी बहू बनो और तुम बकवास कर रही हो। शहजादी चिल्ला कर बोली, अम्मी मुझे समर के साथ शादी नहीं करनी। बात माँ गुस्से से बोली, तो किससे करनी है? शहजादी ने बताया, आकिब से। माँ ने होंठों पे हाथ रखा। चुप हो जा, बकवास कर रही है। जो भी है आकिब, उसका नाम ना लेना, अब समझी? शहजादी ने आकिब को फोन किया। बाबा ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता तय कर दिया है। आकिब गुस्से से बोला, करने दो, करते हैं तो, बीवी तो आप मेरी ही बनेंगी। शहजादी रोते हुए बोली, आकिब मुझे आपके बिना नहीं जीना, मैं किसी और की हो तो मर जाऊंगी। आकिब प्यार से बोला, घर वाले नहीं मानते तो हम भाग जाएंगे। शहजादी पहले कुछ डरी, फिर मोहब्बत की खातिर बोली, ठीक है मैं तैयार हूँ। समर का फोन आया। शहजादी कैसी हो आप? शहजादी सख्त लहजे में बोली, जैसी भी हूँ, तुमको क्या है? समर चौंक कर बोला, शहजादी ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? शहजादी बदतमीजी करते हुए बोली, तो क्या करूं, पाँव पकड़ूं तुम्हारे? समर हैरत से बोला, आप शहजादी ही हो ना, मेरी होने वाली बीवी? शहजादी गुस्से से चिल्लाने लगे, मुझे बीवी ना बोलो, समझे, अभी शादी नहीं हुई। समर ने फोन बंद कर दिया, परेशान था। समर की बहन ने पूछा, क्या हुआ भाई? समर अफसुर्दगी में बोला, मैंने शहजादी के लिए हार पसंद किया था, एक सोने का, सोचा एक बार शहजादी को पूछ लूं कैसा चाहिए, लेकिन वो। बहन ने पूछा, क्या वो? समर खामोश हो गया, कुछ नहीं आपी। शादी से 20 दिन पहले ही समर लोग पाकिस्तान आ गए। सब बहुत खुश थे सिवाय शहजादी के। शहजादी को बस आकिब के सिवा कुछ भी नजर ना आ रहा था। समर घर आया मिलने, सबसे मुलाकात हुई, लेकिन शहजादी नहीं आई। समर ने पूछा, पुप्पो शहजादी कहाँ है? पुप्पो मुस्कुराते हुए बोली, शर्मा रही होगी, अपने कमरे में है। समर शहजादी के कमरे में गया। शहजादी आकिब के साथ फोन पे बात कर रही थी। समर ने सलाम किया, क्या हुआ, आप मिलने नहीं आई हमें? शहजादी मुंह बनाकर बोली, मैं फारिग नहीं हूँ। बोलो क्यों आए हो मेरे कमरे में? समर बहुत हैरान था। देखो शहजादी, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुमको मैं पसंद नहीं तो बता दो। शहजादी बोली, हाँ नहीं पसंद, मुझे नहीं करनी शादी तुमसे। कॉल ऑन थी। आकिब भी सारी बात सुन रहा था। समर मुस्कुराया, मुझे पहले बता देती पागल, मैं आता ही ना, मैं खाला की बेटी से शादी कर लेता। अच्छा सुनो, तुम अभी खामोश रहो, निकाह वाले दिन मैं खुद शादी से इनकार कर दूंगा और उसी वक्त खाला की बेटी से शादी कर लूंगा। तुम मेरी तरफ से आजाद हो, वादा करता हूँ तुमसे। चल अब कजन बनकर हाथ मिला ले। समर बहुत प्यारा सा लड़का था, छोटी छोटी दाढ़ी, मूंछ, गंदमी सा रंग, ब्राउन आंखें, देखने वाला इसमें खो जाता। समर चला गया। आकिब गुस्से से बोला, तुमने उस कुत्ते से हाथ क्यों मिलाया? शहजादी प्यार से बोली, मतलब निकालने के लिए। अच्छा आकिब, निकाह वाले दिन रेडी रहना। समर के इनकार के बाद शाम को हम भाग जाएंगे। भागने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। मेहंदी बड़ी धूमधाम से हुई, सब बहुत खुश थे। शहजादी जानती थी ये शादी नहीं होने वाली। बाबा ने माथे पे बोसा किया, मेरी बच्ची, अल्लाह तुमको दोनों जहां की खुशियां अता करे। शहजादी आकिब से बात कर रही थी, इतने में बारात आ गई। शहजादी ने कहा, आकिब मेरी जान, मैं थोड़ी देर तक बात करती हूँ। इतने में व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आए, कोई अनजान नंबर था। आकिब की तस्वीर थी किसी लड़की के साथ, बरहना हालत में। साथ वॉइस मैसेज था, प्यारी बहन, मैं आयशा हूँ, आकिब की भाभी। ये लोग बहुत जालिम हैं, बदमाश लोग हैं, इनके घर हर दूसरे दिन पुलिस आती है। ये इलाके में बदनाम तरीन लोग हैं। ये लोग औरतों को सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा समझते हैं। और हाँ, ये जो तस्वीर तुमको भेजी है, आकिब ने इस लड़की को प्यार में फंसाकर जिस्म से खेला था, फिर तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। आखिर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। ये बाअसर लोग हैं, कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। तुम अगर ऐसी बनना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। शहजादी का जिस्म कांपने लगा, हाथ से मोबाइल गिर गया, चीख चीख कर रोने लगी। सब ने पूछा क्या हुआ? चुप हो गई। ये मैं क्या करने वाली थी। चंद लम्हों में बुखार हो गया, तबीयत काफी खराब हो गई।
किसी से क्या कहती, क्या करने वाली थी। निकाह का वक्त हुआ, समर को कॉल की। समर कॉल उठाओ, 5-10 कॉल की। अचानक समर को महसूस हुआ फोन आ रहा है किसी का। शोर में कहाँ पता चलता है। देखा शहजादी का फोन। जी शहजादी, परेशान ना हो, मैं इनकार कर दूंगा। शहजादी रोते हुए बोली, समर अल्लाह पाक का वास्ता देती हूँ, मुझे माफ कर दो, इनकार ना करना, आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं आपके पाँव चूम कर कहती हूँ, मुझे अपना लो। समर बोला, सॉरी यार, अब कुछ नहीं हो सकता। जब निकाह का वक्त हुआ, समर ने कबूल कर लिया। समर के कबूल कहते ही शहजादी बेजान सी होकर रोने लगी। समर ने शहजादी को संभाला। अरे क्या हुआ शहजादी? शहजादी के आंसू साफ किए। बारात वापस चली गई। समर की बाहों में खुद को महफूज महसूस करने लगी। दिल डरा हुआ था। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, मैं क्या करने वाली थी। समर प्यार से बोला, पहले इनकार करती हो, फिर कहती हो इनकार ना करना। तुम ना कहती तो आज तुम्हारी जगह कंवल मेरी बीवी बनकर यहाँ मौजूद होती। शहजादी समर के सीने से लग गई। सॉरी समर। दूसरे दिन मोबाइल ऑन किया, अकब की कॉल आई। गालियां देकर बोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, गंदी औरत। शहजादी गुस्से से बोली, चिल्लाना बंद करो कातिल, मैं अब समर की बीवी हूँ, समझे, आइंदा मुझे फोन ना करना। अकीब गलीज तरीन गालियां देने लगा। नहीं शहजादी, तुमको जीने नहीं दूंगा, धोखेबाज। शहजादी बोली, क्या कर लोगे? आकिब शैतानी कहकहा लगाकर हंसकर बोला, यूं लग रहा था शराब के नशे में था आकिब। आकिब ने कुछ तस्वीर भेजी। बगैरत औरत, मुझे धोखा देकर तुम खुश रहोगी, ये भूल है तुम्हारी। उसने कुछ तस्वीर भेजी जो मोहब्बत के दिनों में हाथ डाले बातें करते थे की हुई थी। उसने वॉइस मैसेजेस, कॉल्स, सब कुछ में बरहाना तस्वीरें, वो तस्वीर रिकॉर्ड की हुई थी। उसने वॉइस मैसेजेस, कॉल्स, सब कुछ में बरहाना तस्वीर। शहजादी तस्वीर देखकर डर गई। आकिब बोला, जब तेरे शोहर को पता चलेगा फिर तमाशा होगा। शहजादी वास्ते देने लगी, आकिब प्लीज ऐसा कुछ ना करना। समर शहजादी को सीने लगाकर बोला, मेरी जान, कल आपका पासपोर्ट बनाने जाना है, हम 1 माह में इंशाल्लाह लंदन चले जाएंगे। शहजादी को एक डर खाए जा रहा था, किसी लम्हे क्या हो जाए। आकिब ने फिर फोन किया, कल आऊंगा मैं, खूब तमाशा लगेगा। शहजादी रोते हुए बोली, आकिब माफ कर दो। आकिब कहका लगाकर बोला, एक शर्त पे, मुझे अकेली मिलने आओ, उसी होटल में जहां कॉलेज के दिनों में मिलते थे, बस कुछ लम्हों के लिए तुम्हारा जिस्म, और वादा करता हूँ सब कुछ डिलीट कर दूंगा। शहजादी रोने लगी, कितना अच्छा समझा था मैंने इसे, मुझे लगा था मेरा मुहाफिज है। लेकिन शहजादी सारी रात अल्लाह के सामने रोती रही, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे, मैं भूल गई थी जिस रास्ते से तूने मना फरमाया था, मैं मोहब्बत के नाम पे बिक गई थी। शहजादी रोते हुए बोली, आकिब जो करना चाहते हो कर लो, मैं मिलने नहीं आऊंगी। दूसरे दिन आकिब शहजादी के घर आ रहा था, कार एक्सीडेंट हुआ, आकिब मौके पर ही मर गया। आकिब की भाभी ने बताया वो मर गया है। शहजादी चीख कर रोने लगी। समर ने शहजादी का चेहरा अपने हाथों में भरा, मेरी जान क्या हुआ? शहजादी ने समर को सब कुछ सच बता दिया। समर ने आंसू साफ करते हुए कहा, मेरी जान, मुझे पहले बता देती, खुद को क्यों इतनी परेशानी दी है। चलो मर गया, जान छूट गई। कुछ दिन बाद समर का हाथ थामे लंदन चली गई। आज भी वो मोहब्बत के दिन याद करती है तो डर जाती है और सब लड़कियों से कहती है, मोहब्बत के अंधेरे में किसी आकिब की रखेल ना बन जाना और समर जैसे अच्छे इंसान को खो ना देना। कितना अच्छा होता मैं किसी मर्द का नाम अपने दामन पे लिखे बिना समर की हम सफर बनती। समर आज मेरी सांस में सांस लेता है और मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ उसकी मोहब्बत के सामने। सब ये कहना बंद कर दे, मेरा महबूब सबसे अलग है, वो दूसरे मर्दों जैसा नहीं। अगर दूसरे मर्दों जैसा नहीं तो फिर क्या है? निकाह की बात तो करेगा लेकिन वक्त आने पर या तो घर से भागने का कहेगा या फिर मजबूरियों का तमाशा होगा। खुदारा, इस जमाने में मोहब्बत के नाम पे किसी की रखेल बनने से बेहतर है किसी की पाकीज़ा बीवी बनो। जी तो सामीन, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर आगाह करिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।